नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के न्यूज़ पोर्टल इंटरनेट पर जो यूट्यूब चैनल के थ्रू चलते हैं या वेबसाइट पर चलते हैं वो चला रहे हैं, तो हो सकता है अभी आपको कोई नोटिस ना मिला हो, कंप्लायंसेस आपको ना आई हो, लेकिन कानून कभी भी दरवाज़ा खटखटा सकता है। और अगर आप सही तरीके से डिजिटल पत्रकारिता शुरू करना चाहते हैं जिसके अंदर जिम्मेदारी भी हो और कोई खतरा भी ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको धैर्यपूर्वक देखेंगे तो आपके ये वीडियो बहुत काम आएगा, आपको पत्रकारिता करने में बहुत सपोर्ट करेगा। अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन फैलाया जाता है कि अगर आपने PRGI यानी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसका पुराना नाम RNI था, आज भी लोग RNI ही कहते हैं, यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो आप अपना मीडिया चैनल नहीं चला सकते। लेकिन ये फैक्ट सही नहीं है, क्योंकि PRGI में केवल प्रिंट मीडिया का रजिस्ट्रेशन होता है और जिस तरीके से कोई भी इंटरनेट पर अपने YouTube चैनल्स बनाता है, ठीक वैसे ही न्यूज़पेपर और न्यूज़ मैगजीन जो होते हैं वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म भी रन करते हैं, लेकिन उनके पास अथॉरिटी होती है, प्रिंट मीडिया का रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो अगर अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप देखते भी होंगे बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स का, NBT है, हिंदुस्तान है, जागरण है, भास्कर है, सभी के अपने डिजिटल विंग अलग है, उसमें सबके अपॉइंटमेंट्स भी अलग होते हैं, खबरों के तरीके भी अलग होते हैं, और लेकिन उनको सपोर्ट जो होता है वो रजिस्ट्रेशन मीडिया का होता है। पर जो केवल सिंपल इंटरनेट के माध्यम से पत्रकारिता करना चाह रहे हैं वो क्या करें, क्योंकि PRGI का रजिस्ट्रेशन नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कोई कानूनी स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो वो स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। लीगल स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि आप जो अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं वो किस तरीके से करना चाहते हैं। आप इंडिविजुअल की तरह करना चाहते हैं तो आपको प्रोप्राइटरशिप में अपना MSME रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। अगर आपके पास बजट ठीक ठाक है तो फिर आप अपनी कंपनी को इस प्रोसेस में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। MCA में भी होती है, लेकिन MCA में बहुत बजट ज़्यादा होता है, तो आप MSME के अंदर जो स्मॉल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, वहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं, तो वहाँ LLP के तौर पर भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तीसरा होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और चौथा होता है OPC 1% कंपनी, जो कि आपने इंडिविजुअल के रूप में भी जाना। तो इस तरीके से आपको एक अपना फॉर्मेट तय करना है कि हम हैं कौन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, उसको MSME में क्लास 63 के अंदर रजिस्टर्ड करवाइए। अगर आप प्रोफेशनली ये काम करना चाहते हैं और आपका बजट कम है तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल मुफीद है और प्रोप्राइटरशिप इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ जब आप क्लास 63 में रजिस्टर्ड करवा लेंगे तो आपको एक UDYM नंबर यानी उद्यम नंबर मिलेगा और एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के ऊपर एक डेट पड़ी होती है, आपके चैनल का नाम होता है, आपके नाम पते, ईमेल्स होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए फील्ड में काम करने के लिए, क्योंकि आपको सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी इसके बारे में पूरी जानकारी बतानी होती है। अब स्टेप 2 क्या है, वो आपके चैनल का क्रिएशन है, क्योंकि हम उस प्रोसेस पे चल रहे हैं कि अभी आपने नाम सोचा है। तो उसके बाद क्या है, आप अपना कोई डोमेन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं या फिर अपना न्यूज़ चैनल बना सकते हैं और न्यूज़ पोर्टल बना सकते हैं जो यूट्यूब पर चले। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारे के सारे जितने भी हैं, इंस्टा हो, FB हो, व्हाटएवर, आप उसमें अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको सेव कैसे करना है, इसके लिए आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं। ट्रेडमार्क एकदम इनिशियल स्टेज में ज़रूरी नहीं होता, ट्रेडमार्क आपके नाम को सुरक्षित करने के लिए होता है, तो वो आप अपनी सुविधा के अनुसार, बजट के अनुसार चुन सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि आपका नाम यूनिक हो। अगर आपने अभी ट्रेडमार्क लेने का सोचा नहीं है तो आप इस तरीके से भविष्य के विवादों से बच जाएंगे अगर आपका नाम यूनिक होगा। कोई कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। तीसरा स्टेप क्या है, वो फॉर्मर प्रोसेस में काम आएगा भविष्य में, जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी, जब आपकी पहचान बढ़ जाए, बजट बढ़ जाए, आप चाहें कि अब आपको गवर्नमेंट से भी एडवर्टीजमेंट चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनी से भी एडवर्टीजमेंट चाहिए, तो वो है GST और पैन कार्ड। ये सब भी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले लेना चाहिए। अब आती है सबसे जरूरी स्टेप, वो है डिजिटल न्यूज कंप्लायंसेस IT रूल 2021 के तहत। भारत के अंदर जितने भी डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले समझ लीजिए कि न्यूज इसके अंदर लगा रहे हैं तो उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्रोफेशनली वो मीडिया की तरह काम कर रहे हैं, भले ही उनके पास मीडिया का रजिस्ट्रेशन नहीं है।
लेकिन वो एक प्रोसेस के थ्रू काम कर रहे हैं, वो है आईटी रूल 2021। उनके ऊपर ये लागू होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। साल 2021 में ये नियम आए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने बताया था कि अगर आप इस तरीके से न्यूज प्लेटफॉर्म चलाते हैं केवल डिजिटली, तो आपको अपने यहाँ पर ग्रेवियंस ऑफिसर को नियुक्त करना होगा। आपको जो आपकी वेबसाइट है या न्यूज़ पोर्टल है, उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो सब आपको अपनी वेबसाइट या फिर अपने चैनल के अंदर प्रोफाइल में डिस्प्ले करना होगा। इसके अलावा आपको सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है उसको भी फॉलो करना होगा। ये सिस्टम क्या है? वो यही है कि आपके पास अगर कोई शिकायत आती है तो आप उसके ऊपर कैसे रिएक्शन करते हैं। आपको इसके लिए समय सीमा दी गई है कि अगर आपने एआई कंटेंट के थ्रू अपने वीडियोस बनाए हैं तो 3 घंटे के अंदर अंदर ऑब्जेक्शनेबल या शिकायत वाला कंटेंट आपको हटाना पड़ेगा। अगर आपके पास न्यूज़ आपने उसमें शिकायतें आपकी आई हैं तो उसकी एक बाकायदा रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और रिपोर्ट आपको सूचना प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को देनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भी बनना होगा। तो इस तरीके से आपको आईटी रूल 2021 का कंप्लायंसेस को कंप्लीट करना है। अगर आप ये सब नहीं करते, आपकी जो वेबसाइट है या न्यूज चैनल है उसके माध्यम से बार बार नियमों का उल्लंघन होता है, तो आपके चैनल को सीधे सीधे डिलीट और बैन भी किया जा सकता है। अब एक और खास बात आपको बता देते हैं, शायद आपकी नॉलेज में हो या फिर ना भी हो, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पीआईबी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। लेकिन पीआईबी रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पत्रकारों को रजिस्टर्ड करता है। वो भी कौन से पत्रकार? जो या तो फ्रीलांस जर्नलिज्म करते हुए जिनको एक लंबा अरसा बीत गया है, या फिर जो रजिस्टर्ड मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी और सैटेलाइट चैनल्स हैं उनके पत्रकार हैं, या फिर वो प्रिंट मीडिया के न्यूज़पेपर, न्यूज़ मैगजीन्स के पत्रकार हैं। उनको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अपने यहाँ पर रजिस्टर्ड करता है, उनको एक स्पेशल प्रेस आई कार्ड दिया जाता है। इस प्रेस आई कार्ड की बहुत मान्यता होती है। आप इसके माध्यम से सदन में जाके कवरेज कर सकते हैं, आप इसके माध्यम से जो गवर्नमेंट के डेलीगेशंस हैं उनको कवरेज कर सकते हैं। जो 26 जनवरी वगैरह के हाई लेवल के सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर यही पत्रकारों को इनवाइट किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं को इनवाइट करती है। लेकिन पीआईबी के अंदर नॉर्मली रजिस्ट्रेशन नहीं होता, डिजिटल प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अब बिना रजिस्ट्रेशन पोर्टल चलाने के बहुत सारे रिस्क भी हो सकते हैं, जैसे लीगल नोटिस आ जाए, कॉपीराइट क्लेम आ जाए, डिफेमेशन केस हो जाए, फेक न्यूज़ के आरोप लग जाए। तो अगर आपने जानबूझकर गलत न्यूज़ फैला दी है तो ये आपके लिए बड़ी समस्या बन सकती है। इसमें बीएनएस के बहुत सारे सेक्शंस आपके खिलाफ लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो निश्चिंत होकर जो प्रोसेस अभी हमने आपको ऊपर बताई, यानी एमएसएमई की और एमआईबी पे कंप्लायंसेस पूरी करने की, आईटी रूल की, और इन सब को पूरा कीजिए। साथ साथ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का पालन कीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इसमें एक आपके साथ में प्रोसेस ये रहेगी कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म कहलाएंगे। आपके जो कार्ड आप अपने रिपोर्टर्स को देंगे वो प्रेस के नहीं कहलाएंगे, आप उनको डिजिटल मीडिया लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको भी प्रेस की फैसिलिटीज मिले, आपको कोई क्वेश्चन ना करे फील्ड के अंदर, आपको परेशान ना करे, और आपकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ चैनल के साथ कोई एक रजिस्टर्ड मीडिया का भी सपोर्ट हो, तो आप हमारे साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। टाइप के बाद आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एकदम इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करें, अपने क्षेत्र की बिल्कुल सच्ची सेवा करें। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई लीगल कंप्लायंसेस हो, तो उसमें हमेशा हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो आपको सपोर्ट करती है। तो अगर आप केवल न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं तो सबसे पहले ये प्रोसेस कर लीजिए, कागज़ ठीक कीजिए, उसके बाद में ही अपना कैमरा उठाइए और फील्ड में जाइए, क्योंकि गलत जानकारी के कारण कई पोर्टल्स खतरे में आ चुके हैं। तो पत्रकारिता का भविष्य उन्हीं का है जो कानूनी और लीगली दोनों तरीके से एकदम सॉलिड है, साफ है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।